ऋषि के पापा ने मुझे क्यों फोन किया? क्या बात हो सकती है? मौली, तुम यहाँ हो? तुम जानती हो हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। कशिश दी तो तुम्हें ढूंढने भी गई है। महक प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो। और तुम्हें क्या जरूरत थी कशिश दी को लेकर पार्टी में आने की? हम तुम्हें ढूंढने आए थे। तुम ऋषि को नहीं जानती मौली, वो कुछ भी कर सकता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम उसके साथ गई थी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी बात माने। तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे एक खुराफाती दिमाग है जो हर हाल में ऋषि को पाना चाहता है। ये सच नहीं है मौली। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ मौली। मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम्हें तकलीफ हो। प्लीज ये नाटक बंद करो। और तुम मुझे क्या बचाओगी? बचाया था ऋषि ने आज पार्टी में। तुम मुझे कम तकलीफ देना चाहती हो ना, तो प्लीज मेरी जिंदगी से दूर रहो। मौली, आज फिर से तुमने झूठ बोला। आज भी तुम ऋषि से मिलने गई थी। क्यों मौली, क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ऋषि से दूर रहो। तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि आज महक की इस हालत के लिए ऋषि जिम्मेदार है? महक की इस हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है और कोई नहीं। मौली, पापा, तुम जानती हो इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो ऋषि के कारण हो रहा है, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। इस ऋषि ने महक के जज्बातों से खेला, उसे बदनाम किया, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हारा परिवार कुछ नहीं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पापा, पापा, पापा। मान गए यार, आखिर तूने शर्त जीत ही ली। अरे भैया, मैंने पहले ही कहा था कि ऋषि से शर्त मत लगाओ। इसने कभी हारना सीखा ही नहीं है। हाँ यार, लेकिन आज महक जिस तरह से रो रही थी, उसे देखकर तो ऐसे ही लगता है कि वो वाकई तेरे पीछे पागल है। कशिश ने तुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। हाँ यार, पछताना तो उसे जरूर पड़ेगा। बेटे लाल, जिसकी दोनों बहनें एक ही लड़के के पीछे पागल हो, वो पछताएगी नहीं तो और क्या करेगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर कशिश को हो क्या गया? वो ऋषि पे बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगा रही है? क्यों? नहीं सीजी, जरूर कुछ गलतफहमी होगी। कोई गलतफहमी नहीं है वसु। कशिश ने ऐसा किया है, मैंने सब खुद अपनी आंखों से देखा है। She is blaming Rishi for things he has not done. Come on सीजी, तुम फिक्र मत करो, मैं कशिश से खुद बात करूंगा। पीयूष, क्या हुआ कशिश? पीयूष, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? ऋषि ने मौली को प्रॉम नाइट पार्टी में बुलाया था। पापा बहुत गुस्से में थे पीयूष। वो ऋषि से मिलने गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। जिंदगी गुजार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बात करने की? तुम पहले ही महक की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो और अब तुम्हारी नजर मौली पर है। तुम्हें उससे दूर रहना होगा, समझे? प्रोफेसर, आपको क्या हक है मेरे ही घर में आकर
आप मेरे ही बेटे पर हाथ उठाएं? आप जानते नहीं आपके बेटे ने क्या किया है। ये मेरी बेटियों को परेशान कर रहा है। Really? On the contrary, आपकी एक नहीं दो बेटियां मेरे बेटे ऋषि के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। याद है आपको? कुछ ही दिनों की बात है, हम आपकी बेटी महक की शादी ऋषि के साथ करने के लिए राजी हो गए थे। ये तो अच्छा है कि एंड वक्त पर हमें महक की असलियत का पता चल गया, वरना न जाने क्या हो जाए। और प्रोफेसर सिन्हा, मेरे बेटे को सुधारने की बजाय आप अपनी बेटियों को संभालिए। एंड जस्ट वन पीस ऑफ एडवाइस, आप अपनी बेटियों के बारे में ज्यादा बात ना करें तो बेहतर होगा आपके लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सच है, जो हकीकत है। सीजी, ये सब क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब के साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हो? ये मेरे संधि हैं और रिश्तेदारों के साथ ऐसी बात नहीं की जाती। रिश्तेदार? रिश्तेदार का यह मतलब नहीं वो कभी भी हमारे घर पर आए और हमारे बच्चों पर हाथ उठाएं। बच्चों ने जरूर कोई गलती की होगी, वरना प्रोफेसर साहब ऐसे बात क्यों करते? सीजी, क्यों नहीं हम इत्मीनान से बैठकर ये मामले को सुलझाएं? ललित, दैट्स योर फॉर्टे। कोई शख्स हमारे घर में आकर बार बार मेरे बेटे पे इल्जाम लगाए, उस पर हाथ उठाए, कम से कम मैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। प्रोफेसर साहब, सीजी को आपके साथ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है रवीजा साहब। मैं जानता हूं कि हमारा क्या संबंध इस घर के साथ है, इसीलिए मैं चुप रहा, नहीं तो इनके बात का बहुत बेहतर जवाब मैं दे सकता था। पीयूष, पापा को गए हुए बहुत देर हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा होगा। पापा, आज जो कुछ भी हुआ मैं समझ सकता हूँ पापा, कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाऊंगा, कोई भी आंच नहीं आने दूंगा उसको। पापा, ये मैं नहीं, आपका बेटा आपसे वादा कर रहा है। कशिश, मुझे लगता है आज रात को तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। आज जिंदगी में पहली बार ललित ने मेरी दोस्ती के बदले किसी दूसरे रिश्ते को अहमियत दी। तुम ललित को गलत समझ रहे हो। अब एक बात पर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा कि सिन्हा जी हमारे समधी हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारी अपनी जगह है वसु, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि कोई हमारे बच्चों पर हाथ उठाए और हम देखते नहीं। प्लीज जी, मैं आपको शांत रखो। नहीं वसु, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ललित अच्छी तरह से जानता था कि सिन्हा साहब गलत है, लेकिन उसके बावजूद
वो चुप रहा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं। सिन्हा ने मुझे चाटा मारा। वो नहीं जानते कि एक बार कशिश ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, जिसकी सजा उसके पूरे परिवार को मिलती अमन। और आज सिन्हा की गलती की सजा उनकी बेटियों को भुगतनी पड़ेगी। वो ऋषि गरेवाल को नहीं जानते। मैं उनके जिंदगी को एक पूरे ख्वाब में बदल दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारी हर हरकत को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम क्या हो, तुमने पहले क्या किया है और आगे क्या कर सकते हैं। इसलिए आज के बाद तुम उस परिवार से हमेशा दूर रहोगे। ऋषि, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम सिन्हा परिवार से दूर रहोगे, क्योंकि अब मैं भी उस परिवार का एक हिस्सा हूं। देख रहे मत, अब पीयूष भैया भी कशिश भाभी की जुबान बोलने लगे हैं। आखिर कशिश भाभी ने इन्हें अपनी पट्टी फड़ाई थी। खुशियों का मौसम तो आता जाता है, गम ही है अपना जो संग रह जाता है। जो दिल चाहे क्या होता है, क्यों हंसते हंसते रोता है। जो किस्मत में है मान जा, खुशियों का मौसम तो आता जाता है, गम ही है अपना जो संग रह जाता है। जो दिल चाहे क्या होता है, क्यों हंसते हंसते रोता है। जो किस्मत में है मान जा। आपने जिस प्यार और विश्वास से इस परिवार को बांध के रखा था, वो आज कमजोर पड़ रहा है। मम्मा, प्लीज मम्मा, मेरी मदद करना कि मैं इस परिवार को बिगड़ने से बचा सकूं। प्लीज। जी, सीजी, मैं जानता हूं कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम अब भी परेशान हो, लेकिन सीजी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तो सब कुछ समझता हूं ललित, लेकिन ललित अब मैं चाहता हूं कि तुम भी समझो, एक ऐसा रिश्ता निभाने का क्या फायदा जब उस रिश्ते की वजह से दूसरे रिश्तों में दरार पड़ जाए। सीजी, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो मैं महसूस कर रहा हूं ललित। मेरे दोस्त, जानते हो हमने आज तक अपनी दोस्ती को निभाया नहीं, जिया है। और कल सिन्हा जी का साथ देकर तुम उस दोस्ती को भूल गए। सीजी, ऐसी बात नहीं है। सीजी, माँ बाप होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं।
सीजी, जब सुजल और ऋषि की शादी होगी तब तुम्हें भी दोहरी जिम्मेदारियां निभानी होगी। निभाऊंगा, हर कीमत पर निभाऊंगा, लेकिन ललित, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की कीमत पर नहीं। जानते हो ललित, मेरी नजरों में दोस्ती का औहदा कहीं ऊंचा है। कनन जल्दी कर वरना देर हो जाएगी। हाँ चलो चलते हैं। अरे लेकिन ठीक से नाश्ता तो करते जाओ। दी कोई बात नहीं, हम रास्ते में कर लेंगे। मौली, कहाँ जा रही हो? कॉलेज। आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन पापा। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी। अंदर जाओ। पापा, इस तरह मौली को कॉलेज जाने से रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बल्कि मौली की पढ़ाई का नुकसान भी होगा। मैंने ऋषि को अच्छी तरह समझा दिया है। वो आज के बाद मौली के नजदीक जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष देना। तुम ऋषि को रोक सकते हो, लेकिन मैं मौली को कैसे रोकूं? वो नहीं मानेगी। लेकिन पापा, मौली की पढ़ाई। मैंने बेंगलोर के एक अच्छे कॉलेज में मौली के एडमिशन की व्यवस्था कर दी है। वो वहीं हॉस्टल में रहकर अपना ग्रेजुएशन पूरा करेगी, यहाँ के माहौल से दूर। वाह वसु, मुझे नहीं पता था तुम चेस की इतनी अच्छी खिलाड़ी हो। क्या चालें चलती हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आखिर शतरंज और जिंदगी में कोई खास फर्क तो नहीं है। बस जीतने के लिए जोश चाहिए। चालें तो अपने आप ही सूझती हैं। ओह, तो इसका मतलब तुम शतरंज की चालों का इस्तेमाल असली जिंदगी में भी करती हो। बिल्कुल, मैं शतरंज से सीखती हूँ और फिर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करती हूँ। तो आज तुमने इस गेम से क्या सीखा? आज मैंने ये सीखा है कि ये कशिश है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वाकई? हाँ, कशिश के इस घर में आने से बहुत सारे रिश्तों की गांठें ढीली पड़ गई हैं। मतलब? सीजी और ललित की दोस्ती एक मिसाल है, लेकिन अब कशिश की वजह से उस दोस्ती में दरार आ गई है। बस अब तो थोड़े ही दिन का सवाल है। ये दोस्ती, ये घर, ये बिजनेस सब अलग हो जाएंगे। जिन दो दोस्तों के बीच कोई भी नहीं आ सका, अब एक मामूली सी मिडिल क्लास लड़की आ गई है। अरे कनिका, जरा सोचो, एक मिडिल क्लास लड़की की वजह से मुझे करोड़ों की दौलत मिलने वाली है। You mean to say जो काम रानी नहीं कर पाई वो एक मामूली प्यादे ने कर दिखाया? यस, एक प्यादे ने, एक छोटे से प्यादे ने एक बड़ी सल्तनत की नींव हिला दी और अब राज होगा सिर्फ रानी का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।